जहां हम ग्राम पंचायत राज डरिया मोरियारों में हैं। हमारे साथ एक प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश चौरसिया जी हैं, जो लगभग 35 साल अपने जीवन का एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में लगा दिए। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में लगाने के बाद भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र में अगर हम जनता की नामुमंदगी कर रहे हैं, जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें जनता के सेवक के लिए सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में रहना उचित नहीं है। हमें जनता का आशीर्वाद लेकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में रहना है। इस उद्देश्य से यह अपने जीवन के लगभग 35 साल सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में देने के बाद आज एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आए हैं और ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए, बापू के सपनों के भारत के लिए एक बार फिर लगभग अपने उम्र के 55 साल से ऊपर उम्र में होने के बावजूद भी एक युवा सोच के साथ, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ समथिंग बैक टू सोसाइटी करना चाह रहे हैं। हम सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हम भाई आपको स्वागत करते हैं। अपना नाम और अपने पंचायत का नाम बताइए। मेरा नाम नरेश चौरसिया जी, ग्राम मुरियारो, थाना अनगार घाट, जिला समस्तीपुर। मैं डरिया मुरियारो पंचायत का एक प्रतिनिधि हूँ। मुखिया का भार सौंपने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी बात है जो आप राजनीति में आप आए, आप राजनीति में क्यों आए? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। एक सूत्री कार्यक्रम है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जी। आपके पंचायत में क्या क्या भ्रष्टाचार है? इंदिरा आवास में 12,000 रुपया लिया जाता है गरीबों से। अच्छा। और उसको मैंने सूद पर लेकर के वो लोग देते हैं। जब तक उसको इंदिरा आवास मिलता है तब तक वो सूद जो है सो डबल हो जाता है। अच्छा। और ये शोषण है। और जब रोड बनता है तो रोड का जो है सो जो सही गुणवत्ता होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। नालीकरण नहीं हुआ है, जगह जगह पर पानी लगा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि उसको किसी तरह से हम अपने मेहनत और बल से सरकार से ये मांग करेंगे कि हमको ये पानी निकासी का जो है सुव्यवस्था होना चाहिए। जल नल योजना में लगभग बहुत पंचायत में काम नहीं हुआ। आपके पंचायत में जल नल योजना की क्या स्थिति? बहुत बदतर स्थिति। कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। अभी भी पाइप फट रहा है तो किसी का नल नहीं चल रहा है। और लोग पैसा वसूलने के लिए तत्पर हैं और पैसा भी ले रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा है। सरकार की लगभग 36 योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायत के लिए लागू होते हैं और पंचायती राज संस्थानों को एक विशेषाधिकार के तहत इन 36 योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। उसी में मनरेगा भी है, इंदिरा आवास भी है और स्वच्छता वाला, शौचालय वाला योजना है। कई ऐसी योजनाएं हैं। आप थोड़ा योजना दर योजना बताएं कि आपके पंचायत में कितना % किन योजनाओं के रूप में काम हुआ है, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में लंबे समय से हैं। शौचालय में 2,000 रुपया करके लिया गया जी। इसके बाद जो है सो सोख्ता बना ही नहीं जी। इसके बाद क्या कहता है जो मतलब पशु शेड बना ही नहीं जी। जो भी कुछ एक दो बना अपने अपने स्तर से जो है सो लोग बनाए, लेकिन उनका पैसा भी सही से पेमेंट नहीं हो पाया जी। तो हमको ऐसा लगता है कि मतलब बिचौलिया लोग जो है सो पैसा का जो है सो गमन करते हैं और जहाँ तक पहुँचना चाहिए पैसा माने उपभोक्ता के पास, वहाँ पर पैसा पहुँच नहीं रहा है। और इस सब को देख करके हमको बड़ा दुख हुआ है। इसलिए हम इस उम्र में भी चाहते हैं कि एक नया बिहार बनावे, एक नया डरिया मुरियारो पंचायत बनावे, एक आदर्श पंचायत का निर्माण हो। इसके लिए हम जनता से सहयोग मांग रहे हैं। जनता हमारा सहयोग करेगा, हम उसका तत्पर रह करके हर काम को पूरा करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हमेशा कहते थे कि केंद्र सरकार से चलने वाला 1 रुपया जब पंचायत और गांव तक पहुंचता है तो वो 10 पैसा हो जाता है। जब देश का एक प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट दे तो क्या भ्रष्टाचार पे काबू करना आसान होगा? कैसे भ्रष्टाचार से आप निपटेंगे? हम निपटेंगे, अपने बल से निपटेंगे। हम सब ऑफिशियल वर्क हम करेंगे और कहीं भी कुछ होगा तो हम उसको जो है सो उसका विरोध करेंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक लड़ाई लड़ेंगे और लड़ करके जनता को जो उचित है वो चीज उसको मिलना चाहिए। और नहीं मिलता है तो इसका जवाबदेही हमारे ऊपर रहेगा कि कैसे नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा।
हम उसके लिए लड़ाई लड़ करके उसको हम अपने वहाँ उसके कदम में हम रखेंगे। आम सभा आपके पंचायत में रेगुलर होता है? जैसे 2 अक्टूबर हाल ही में बीता है और स्पेशल गांधी जयंती के अवसर पे ग्राम सभा का आयोजन हर जगह होना था, लेकिन क्योंकि इस बार आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए इस बार आम सभा का प्रस्ताव 2 अक्टूबर को जो होना था वो नहीं हुआ। क्या आपके पंचायत में रेगुलर आम सभा होता है और आम सभा को ध्यान में रखकर ही लोगों के लिए योजना बनती है? आम सभा हुआ ही नहीं। 5 साल में कोई आम सभा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में कोई आम सभा नहीं हुआ? कोई आम सभा नहीं हुआ। तो आप जब जीतेंगे तो आप पहला 5 काम क्या करेंगे अपने पंचायत के लिए? 15 दिन पर हम वार्ड का सभा करेंगे, सभी वार्ड के लोग आएंगे, एक एक करके पूछेंगे जो आपके पंचायत में मैंने आपके वार्ड में क्या सब गड़बड़ी है, उसका लिस्ट बना करके दीजिए। हम वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच करके उसको हम देखेंगे जो कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है, उसके लिए हम तत्पर होकर के उसका काम करेंगे। वार्ड से ही देश का विकास होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वार्ड में 15 दिन पर आम सभा करेंगे। मनरेगा योजना में आपके पंचायत में कितने लोग हैं मजदूर वाले लिस्ट में? लगभग मजदूर में लगभग 1200-1300 मजदूर हैं। तो क्या उनको पैसा मिलता है या फिर उनके अकाउंट में पैसा जाता है और उनको 200 रुपये देकर निकाल लिया जाता है, जैसे हम लोगों को कई पंचायत में सुनने को मिला है? हाँ, यही बात है। यहाँ भी यही बात है? यहाँ भी यही बात है। शौचालय योजनाएं में ODF है आपकी पंचायत या ODF नहीं हुआ है? ODF घोषित करा दिया गया, लेकिन ODF हुआ है नहीं अभी तक। तो घोषित कौन करवा दिया? तो मुखिया करवाए। मतलब अभी भी लोग खुले में शौच जाते हैं आपके पंचायत में? जी जी, एकदम जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके पंचायत में चल रहा है? हाँ, प्राथमिक चल रहा है। वहाँ डॉक्टर आते हैं? नहीं, वहाँ डॉक्टर नहीं आते? नहीं आते। तो फिर कैसे माना जाए कि वो चल रहा है? चल रहा है, उसमें ताला बंद रहता है। अच्छा, मतलब कागजों पे चल रहा है? हाँ, कागजों पे चल रहा है। बिल्कुल। लड़कियों के लिए स्कूल कौन कौन सी हैं और कितने क्लास तक का स्कूल आपके पंचायत में है? जनरल स्कूल है, लड़की के लिए कोई स्कूल नहीं है। तो क्या उस स्कूल को उत्क्रमित करके आप 12 तक करने के लिए शिक्षा विभाग को भी लिखेंगे अगर आप मुखिया बनेंगे तो? बिल्कुल, शिक्षा से हमारा जरूरी काम है। शिक्षा से हमारा बहुत लगाव है। यह कहना गलत नहीं होगा कि 55 साल की उम्र में भी देश के एक बुजुर्ग अपने आप को युवा कहते हैं, और इसी तरह ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब आज़ादी की लड़ाई भारत ने लड़ी होगी तो 1947 से पहले ऐसे ही देश के कर्णधार बूढ़े बुजुर्ग देश की आज़ादी में अपनी योगदान दिए होंगे, तब जाकर आज हमें गांधी के सपनों के भारत में वोट देने का अधिकार मिला है। बिहार सिटीजन आप तमाम मतदाताओं से अपील करता है कि आप उन कैंडिडेटों को वोट करें जो विजन हो, जिनके पास मिशन हो, और जो आपके लिए समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।